कलंक की हल्की हलचल के दरमियान जहां मरीजों की आवाजें और दवाओं की हल्की सी खुशबू में घली हुई थी, वह अचानक दरवाजे से दाखिल हुई। उसके हाथों में एक नन्हा साबछा था, इसके सीने से चिपका हुआ, जैसे इसकी हर सांस की धड़कन से बंधी हो। उसकी चादर पर गलियों की धूल जमी थी, बाल पसीने से शराबोर और आंखों में एक ऐसी बेचैनी जुमा के दिल का दर्दायां कर रही थी। इसकी सांसों की तेजिब्ता रही ठीक हो भागती हुई आई है, शायद अपने बच्चे के जिंदगी के लिए वक्त से लड़ती हुई। मैंने फौरन इससे बच लिया और बेड पर लिटाया। इसका नन्हा जिस्म तेज बुखार से तप रहा था, गले में इन्फेक्शन की वजह से इसके सांस सिस्तावर बोझल थी। इसके बंद आंखें और थरथराते होंठ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जगा रहे थे। मैंने जल्दी से मायना किया, दवाएं लिखें और इंजेक्शन के साथ ड्रिप लगाई। नर्स ने झिझकते हुए बताया कि इंजेक्शन स्टॉक में आखिरी है। मेरी नजर मां की तरफ आठी, इसकी आंखों मैं एक लम्हे के लिए खौफ झलका, लेकिन आस ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, बस आसे बचा लें डॉक्टर साहब। वह भीड़ के गर्द चक्कर लगाती रही, जैसे इसका दिल सीने ने जिस्म के गर्द घूम रहा हो। मैंने इसे कुर्सी पर बैठने को कहा, बैठे, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। मगर वो कहाँ बैठने वाली थी। वो आयतें पढ़ती, बच्चे के माथे पर हाथ फेरती, उसका नन्हा मनहा चूमती और अपने आंसुओं को चुपके से साफ करते रही। उसकी हर हरकत में एक माँ की बेलौसम मोहब्बत झलक रही थी, जो अपने दर्द को भुलाकर सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र में डूबी थी। तभी मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी। उसके प्लास्टिक के फटे हुए जूतों से खून रस रहा था, जैसे इसका जिस्म प्यास के दिल के दर्द की गवाही दे रहा हो। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? वो शर्मिंदगी से मुस्कुराई, इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। रास्ते पर रश बह था, डॉक्टर साहब। सवारी का इंतजार करती तो देर हो जाती, बस भागती चली आई। आपका कलंक तो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन यह खून, मैंने असरार किया। वो सर झुकाए शर्माते हुए बोली, जल्दी में जो ताबदल ना भूल गई। गली के निकट पर मोची बैठता है, इसकी कोई किलास जूते में चब गई होगी। मैंने झककर देखा तो एक बड़ी सी किलास के जूते से आर पार हुई थी और इसके तलवे में गहराज खम बन चुका था। मेरा दिल धक से रह गया। एक माँ का दर्दास अकदर गहरा होता है, कहो हाँ अपने जिस्म की तकलीफ तक को भुला देती। हाय, मैंने नर्स को बुलाया और इसके पांव साफ करके पट्टी बांधने को कहा। जब बच्चे की हालत संभल गई, इसकी सांस बहाल हुई और इसके चेहरे पर हल्की सी चमक लौट आए, तो माँ की आंखों में एक गहरा सुकून उतर आया। वो बच्चे को उठाने लगी तो मैंने कहा, इतना गहरा जख्म है, क्या दर्द नहीं हो रहा? इसने बच्चे को सीने से लगाया, इसका माथा चूमा और एक गहरे सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, जब अपने बच्चे के दर्द से रो रहा हो तो पाँव की छोटी सी तकलीफ किया, जिस्म का हर जख्म बेमानी हो जाता है। इसकी यह बात मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। इस माँ की मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि कुछ दर्द जिस्म से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो हर जख्म को भुला देती हैं।